अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। उसने यहाँ पर हमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इसको ब्रेक करके छोटी से छोटी वैल्यू तक आपने लेकर जाना है जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 25 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। तो चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से हल करना है। सबसे पहले हमारे पास ये जान लें कि यहाँ पर हमने बेस करनी है छोटी। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर जहां पर भी 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहां स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, और जहां पर पावर अगर बाहर 5 होगी तो 1/5 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 5 लिखा तो इसकी पावर क्या है 5, फिफ्थ रूट है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं छोटी से छोटी वैल्यू में। हमें यहाँ पर पता है जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया। और 243 के हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 3 की पावर हमारे पास क्या आई 5 आ गई। होल की पावर एज इट इज लिखती है नीचे, डिवाइडेड बाय 16 के हमने जो फैक्टर्स बनाए 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 एंड ये 4, तो 2 की पावर 4 आ गया। 8 को हमने 3 का क्यूब बना लिया। अगर आप चेक करें 8 के फैक्टर्स कैसे बनते हैं, 2 4 जार 8, 2 2 जार और 2 1 जार, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर 3 बन जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़, वो छोटी से छोटी में कन्वर्ट हो गई हैं। अभी हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, और ये 4 इस 4 से कैंसिल। अब हमारे पास 5 की पावर 3 बच जाएगा, 5 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 बच जाएगा, हमारे पास वो आ गया। नीचे हमारे पास 2 की पावर 5 बच जाएगा, वो आ गया, और 2 की पावर 4। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर देखें 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, और फिर दोबारा से उसका स्क्वायर लें तो वो 125 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 का क्यूब आप ऑलरेडी जानते हैं, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। नीचे हमारे पास 2 की पावर 5, अगर यहाँ से इसके ऊपर चले जाते हैं 16 32, यानी कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास 32 के इक्वल आ गया, और 2 की पावर 4 हम यहाँ से निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास 16 के इक्वल है। अब 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 के साथ, और नीचे हमारे पास 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ। अच्छा, अगर हम इसको, हमारे पास वैल्यूज आ गई है 3375, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 512। अगर हम इनको कैंसिल करते हैं, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर आ रहा है पॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से हमने इसको कैंसिल नहीं किया, हमने इसको यहीं पर ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, और पीछे बुक पे भी आपके यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27 की पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और अगर बाहर 3 है तो 1/3, अगर बाहर 5 लगा है तो इसकी मतलब है 1/5, यानी कि ये डिवाइड की फॉर्म में है। यहाँ पर देखें 54 को एज इट इज मैंने लिख दिया। ये जो 3 था ये 1/3, यहाँ पर ये जो वैल्यू बनी है ना, ये किस तरह से बनी है, ये देखें कि हमारे पास है 27 की पावर 2x और होल की क्यूब रूट। अगर मैं क्यूब रूट को चेंज करता हूं तो वो मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, क्यूब रूट खत्म हो गया 27। अब ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो इस वजह से मैंने इसको 2x डिवाइडेड बाय 3 की फॉर्म में लिख दिया है। और 27 को हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब उसको चेंज कर दिया। अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा था, हमने इसको कैंसिल कर दिया है। और नीचे डिवाइड में देखें हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर पावर्स ऐड हुई हुई हैं x प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने बेसिस इसकी अलग-अलग कर दी। सपोज करते हैं कि हमारे पास 9 की पावर x होता और 9 की पावर 1 होता, तो हम इसको क्या करते हैं 9 की पावर x प्लस 1। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी वजह से ये जो हमारे पास पावर्स थी यहाँ पर ऐड थी, तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग इस फॉर्म में कर दी है। 216 एज इट इज,
इसकी भी बेस हमारे पास सेम थी, पावर्स ऐड हुई थी, तो पावर्स को हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 का स्क्वायर है, अच्छा एक बात याद रखें, बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देते हैं। ये अभी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे हमारे पास प्लस लगा हुआ है। जब तक ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में नहीं होगा हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें 3 की पावर 2x, यहाँ पर भी 3 की पावर 2x, दरम्यान में प्लस है, कोई मसला नहीं। यहाँ से हम जब कॉमन उठा लेंगे फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया है इसके अंदर, उसमें यही किया है कि हमने यहाँ से कॉमन उठा लिया 3 की पावर 2x, हमारे पास 9 बच गया प्लस 216 एज इट इज बच गया, 216 हमारे पास बच गया, और 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 आ गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। दोनों को कैंसिल करने के बाद ऊपर हमारे पास 54 बच जाएगा, नीचे 9 प्लस 216। अच्छा 3 की पावर 1, आपको ये बात याद होगी 3 की पावर 1 है, तो अगर इसको हम नीचे उठाकर लेके आए तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर 1 हमारे पास 3 के ही इक्वल होता है। मैंने आपको एक पहले बात बताई कि a/b, अगर यहाँ पर -n है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू, अगर हमें इसको पॉजिटिव करना है तो हम इसको उठाकर क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएगी। एज इट इज़ यहाँ पर अगर इसकी पावर नेगेटिव थी तो हम इसको उठाकर नीचे जब लेके आएंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब ये जो हमारे पास कैंसिल होता है 3 1 3 3 72 216 होता है, तो डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 54 नीचे हमारे पास बचा 9 प्लस 72, 9 प्लस 72 हमारे पास होता है 81 के इक्वल। दोनों ही 27 के टेबल पर जा रहे हैं, 27 2 आर 54 और 27 3 आर हमारे पास क्या होता है 81, और 2/3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल की जो मुल्तान बोर्ड की बुक थी उसके अंदर रिव्यू का क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 2 रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ऊपर तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर पावर्स को हमने कैंसिल करना है, लेकिन नीचे हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि हमारे पास 0.04 आ गया है। अब इसका क्या करें। अच्छा जी, पॉइंट को सबसे पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा। पॉइंट को ख़त्म करने का मैंने तरीका बताया कि पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने जीरोस, यानी कि 4/100 बच जाएगा इसकी जगह पर। ऊपर हमने 216 के जब फैक्टर्स बनाए तो 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब आ गया। नीचे हमारे पास 3 का क्यूब आ गया, होल की पावर 2/3 एज इट इज़। 25 जो होता है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, वो आ गया 1/2 एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास 4/100, मैंने आपको बता दिया कि 4/100 किस तरह से आया। अच्छा पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव। पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठा कर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को उठाकर नीचे ले आए। जैसे हमारे पास होता है a/b की पावर -n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर ये होता है। अगर मुझे पावर को पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b/a की पावर n, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एज इट इज 4 को उठाकर मैं नीचे ले आऊँ और 100 को मैं क्या किया, ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब 4 1 4 4 25 100 होता है हमारे पास, हमने इसको कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पर जो ये हमारे पास थे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, ये दोनों भी कैंसिल हो गई। अगर यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3। अब ये पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब ये वाला 3 इसके ऊपर भी था तो इससे भी कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास 2 × 3 का होल स्क्वायर बच गया, जो यहाँ पर लिख दिया है। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 पावर 1 बच गई, और ऊपर हमारे पास 25 3/2 बच गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे हमारे पास जो 25 था वो क्या बनता था 5 का स्क्वायर, तो हमने 5 का स्क्वायर बना दिया। अब ये वाला स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगी 5 की पावर 3। अच्छा इसकी और इसकी बेस सेम है। अब हम इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, बच्चे कर देते हैं कि 5 की पावर 1 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 का स्क्वायर बच जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इसका एग्जैक्ट मेथड नहीं है। आप उसको उठाकर नीचे लेकर आएँ। अब बेसिस सेम होगी तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 - 1 ऊपर 2 × 3 का होल स्क्वायर एज इट इज चलने दें आप। अच्छा यहाँ पर ये हमारे पास 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 बच जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब ये दोनों का जो स्क्वायर है होल स्क्वायर रूट से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने स्क्वायर रूट दोनों के अलग-अलग किए हैं, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि हमारे पास दोनों के ऊपर स्क्वायर था। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 2 × 3 बच गया, नीचे हमारे पास 5 बच गया। 2 × 3 हमारे पास 6 के इक्वल होता है और नीचे
5 हमारे पास डिवाइड हो रहा था, तो 6/5 इसका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा इसी बुक में दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मोस्टली गलती होती है कि मल्टीप्लाई आपने किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए आप पेंसिल से निशान लगा लें, आपको पता चल जाएगा कि दो वैल्यूज को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहली वैल्यू को पहली के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर पहली को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर पहली को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी को एज इट इज पहली के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी के साथ और फिर तीसरी के साथ। ये एक आसान मेथड है, इंसान को याद रह जाता है कि हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर a की पावर 1/3 था, मल्टीप्लाई जब किया a की पावर 2/3 के साथ, तो हमारे पास a की पावर 1/3 डॉट a की पावर 2/3 आ गया। अब यहाँ पर माइनस लगा था तो मैंने माइनस लगा दिया, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते हम, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अगर माइनस आ जाए तो माइनस डोमिनेट हो जाते तो माइनस आ जाते, प्लस माइनस माइनस हमारे पास आता है। ठीक है, a की पावर 1/3 आ गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1/3 ये और b की पावर 2/3 ये आ गया, प्लस अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1/3 आ गया और b की पावर 4/3 आ गया। हमारे पास यहाँ तक एक कंप्लीट हो गया है a। अब हम जाते हैं दूसरे की तरफ, जब b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, अब a की पावर हमारे पास यहाँ पर देखें a की पावर 2/3 आ गया, अरेंजमेंट से लिखा है इसको, और b की पावर 2/3 आ गया। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 दूसरे वाला, प्लस b की पावर 2/3 ये हमारे पास आ गया और b की पावर 4/3 ये वाला आ गया। अब यहाँ पर आप जरा नोट करें कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज सेम है। यहाँ पर ये जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास a की पावर 1/3 प्लस 1/3 तो a की पावर 2/3 हो जाएगा। अब ये जो 2/3 है यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास मिला है, और b की पावर 2/3 एज इट इज। जब यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं थे बेसिस, तो एज इट इज इसको छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम नहीं थी तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम थी b की, तो b की 2/3 और 2/3 यानी कि 4/3 आ जाएगा, 2 + 2 4 और होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये प्लस माइनस वाले सारे कैंसिल हो रहे हैं। देखें a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस में था, माइनस में था सॉरी, और यहाँ पर ये प्लस में था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस में, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज बची हैं। यहाँ पर जब इसका एलसीएम लिया है 2 + 4 हमारे पास 6 आ गया और 3 एज इट इज बेस में हमारे पास डिवाइड हो गया। यहाँ पर 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया जब हमने इसका एलसीएम लिया, जब इसको मतलब कि सॉल्व किया, डिवीजन लिया हमने इसकी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1, 3 1 * 3 3 2 * 6, तो a प्लस b का स्क्वायर हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। ले जी, आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इंशाल्लाह कल करेंगे एक्सरसाइज 1.3, उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं कर डाल दूंगा। रोजाना के 3 क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह इजीली हमारा जो है चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरी मतलब कि बुक कवर हो जाएगी। आपने रेगुलर रहना है लेक्चरों पे, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।